नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सिवान में सब्जी कारोबारियों और असामाजिक तत्वों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा रहा। असामाजिक तत्वों ने सड़क पर सामान फेंक दिया। घटना दारोगा राय कॉलेज के पास की है। कारोबारियों का कहना है कि उनसे रंगदारी मांगी जाती है और रुपए नहीं देने पर कई लोग मंडी में पहुंचे और सब्जी को फेंक दिया। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। रंगदारी के तौर पे पैसा वसूली करने का कोशिश वो लोग कर रहा था। जितना हमारे यहाँ पे व्यवसायी खुदरा व्यवसायी लोग हैं, सबसे वो लोग 100 रुपया का मांग किया। हालांकि हमारे पूरा सब्जी मंडी में लगभग 200 फरिया सब है खुदरा व्यवसायी, और 200 फरिया से 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया रोज वो लोग मांग कर रहा था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सब्जी मंडी में हंगामे की खबर है और मामला क्या कुछ है फिर से आपको बताते हैं। रंगदारी को लेकर मारपीट हुई है। 100 रुपए हर सब्जी विक्रेता से यहां पर रंगदार मांग रहे थे और नहीं देने पर यहां पर जो तस्वीरें हुई वो जरा आप देखिए। उनकी सब्जियों को फेंक दिया गया। और मृत्युंजय हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं सिवान से। मृत्युंजय, क्या कुछ पूरा मामला है? हम तस्वीरें देख रहे हैं, हाथापाई भी चल रही है और साथ ही सड़कों पर सब्जियां बिखरी हुई है। आखिर कौन है ये लोग जो सब्जी विक्रेता से रंगदारी की मांग कर रहे हैं? जिस पूरा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दारोगा राय चौक की है, जहाँ पे कोरोना काल के बाद जो सब्जी मंडी थी वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था और जितने भी सब्जी कारोबारी है वहाँ पे अपना कारोबार किया करते थे। तो उनको जैसे शराब का जो सब्जी कारोबारियों का आरोप है कि जब हम सब्जी लगाते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे आए और सामाजिक तत्व बताए जा रहे हैं और उन्होंने पूरी तरह से सब्जी को बिखेर दिया और जब उनका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। पूरे मामले को अगर सब्जी जो व्यवसायी है उनकी और बातों के माध्यम में कहना था कि जो लोग रंगदारी की लगातार मांग कर रहे थे और जब आज उन्होंने मांग की तो हम लोग नहीं दिए, उसके बाद उन्होंने सब्जी बिखेर दिए। पूरे मामले को सिवान एसपी अभिनव कुमार ने पूरा गंभीरता से लिया। हमारी उनसे बात हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि एक आदमी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरह से सब्जी कारोबारी और असामाजिक तत्व वहाँ पहुंचे उसके बाद घंटों वहाँ अफरा तफरी का माहौल रहा है। पूरे जमकर वहाँ पे जो सब्जी कारोबारी है उसके जो सामान को बिखेर दिया गया। तो कहीं न कहीं एक यहाँ पे पूरा जो प्रशासनिक महकमा है वहाँ पहुंचा। उसके बाद पूरे मामले गंभीरता से लेते हुए जांच चल रही है। जी बिल्कुल, क्या कुछ लग रहा है? आपने कहा कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, ये बताइए कि कौन लोग हैं जिनके नाम रंगदार के तौर पर सामने आ रहे हैं? देखिए, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व थे तो पुलिस उनको वहाँ पे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर मामला क्या है, आप लोग क्या वजह था, क्या कारण रहा है कि आप लोग जो वहाँ पे सब्जी व्यवसायी है उनसे उलझ गए। तो पूरे मामले को दोनों तरफ से जैसे कि हालांकि जो सब्जी कारोबारी की बातों को माने तो उनका कहना था कि ये लोग रंगदारी की मांग कर रहे थे 100 रुपये, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो सब्जी मंडी थी उस शहर में थी, उसके बाद वहाँ से हटाकर दारोगा राय कॉलेज के पास लेकर चला गया। तो पुलिस दोनों बिंदु जाँच कर रही है कि आखिर क्या रंगदारी की मांग की जा रही थी या क्या असामाजिक तत्व है या कोई अन्य कारण है। तो पूरी मामले को सिवान पुलिस जाँच कर रही है। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बात करते हैं नवगछिया की, जहां हाथों में हथियार लेकर घूमते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें इस्माइलपुर हाट की बताई जा रही है। युवक सरेआम कट्टा लहराते हुए घूम रहा है। पहले वो पान की दुकान पर जाता है और इसके बाद खुलेआम हथियार लहराता हुआ बाजार में घूमता नजर आता है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे हम अगली खबर की, जहां विजय सिन्हा, जी हां, विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। स्पीकर पद के लिए महागठबंधन और एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाजी एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा ने मारी। विजय सिन्हा के समर्थन में 126 और विरोध में 114 वोट पड़े। विजय सिन्हा के स्पीकर चुने जाने की घोषणा के बाद सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विजय सिन्हा को आसन पर लेकर गए। विजय सिन्हा ने स्पीकर चुने जाने के बाद सभी विधायकों को धन्यवाद दिया, साथ ही सदन के प्रति आभार जताया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर चुने जाने के बाद विजय सिन्हा को बधाई दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अध्यक्ष महोदय को सभी को साथ लेकर चलना है।
विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के साथ ही तमाम सदस्यों का आभार जताया। माननीय सदस्यगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी, माननीय सदस्य महमूद आलम जी, माननीय सदस्य मुकेश साहनी जी, माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सदस्य अखरुल इमाम साहब, माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी, माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी, आप सभी ने पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए आप सबों का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सभी संपूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विजय सिन्हा के बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनने पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी बधाई दी और कहा कि अब आपको ही मेरा भी संरक्षण करना होगा। आइए, आप भी आ जाइए, क्या आ जाइए। तो बता दें कि इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जो स्पीकर हैं उन्हीं को अब विपक्ष की भी बातों का ध्यान रखना होगा और विपक्ष को भी साथ लेकर चलना होगा। बता दें कि सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने और साथ ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने भी विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं और अध्यक्ष की एक बहुत ही निष्पक्ष भूमिका होती है और आपको सत्ता पक्ष विपक्ष सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर और जो भी नियम है उनके उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना है। आपका अनुभव है, एक माननीय सदस्य के रूप में रहा है, मंत्री भी रहे हैं, तो हम सब लोगों को पूरी संभावना है कि एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे, यही हम सब लोगों की अपेक्षा है। और मैं सभी माननीय सदस्य महोदय से यही आग्रह करूंगा कि सब लोग जो सदन की कार्यवाही के नियम हैं, सब लोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात जरूर रखनी चाहिए। सब लोगों को अपनी बात रखने का उनका अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियमों के मुताबिक सदन के संचालन का अधिकार है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो निर्वाचन हुआ, नई विधानसभा गठित हुई है और उसके बाद आप अध्यक्ष पद को आपने संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे कार्यकाल में बहुत अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा, सदन की कार्यवाही भी बेहतरीन ढंग से संचालित होगी। मैं यही सब लोगों से आग्रह करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देता हूं और सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित हुए और आसन को ग्रहण किया। बिहार के लोगों की जो अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं, जो इस सदन में समय समय पर परिलक्षित होगा, आप उसको संरक्षण देंगे और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है। सबकी बातों को सुनकर जो सदन की नियमावली है या जो परंपरा है, उसके अनुसार सदन को चलाने में आप सफल होंगे। अब आप आसन पे हैं, अब मेरा भी संरक्षण आप ही को करना पड़ेगा। अब हम जो कह रहे हैं, हमको तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम चुप भी कैसे रहे। झूठ और असत्य का साथ हम नहीं दे सकते महोदय। हमको साफ तौर पे
चुनाव की प्रक्रिया हुई, अब हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, चाहे जैसे भी प्रक्रिया हुई हो, हम सब लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया हो। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने चैम्बर में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे सबको साथ लेकर चलेंगे। वहीं जब लालू प्रसाद के बीजेपी विधायक को फोन करने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि छोड़े कल की बातें, कल की बात पुरानी। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में एक बेहतर बिहार बनाने के लिए नियमावली के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। सभी सदस्यों के विश्वास का सम्मान के साथ साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का भाव लेकर हम लोग चलेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। लेकिन क्या कहेंगे लालू प्रसाद यादव का? वो सारे विषय पर कोई कमेंट नहीं है। जनता मालिक है, सबकी निगाह में आप लोगों के माध्यम से जो विषय आता है, हम लोग सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए और बेहतर कार्य करने के लिए एक नया वातावरण बनाना चाहते हैं। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का, जहां पर विजय कुमार सिन्हा के विधानसभा अध्यक्ष बनने पर लखीसराय में जश्न मन रहा है। उनके आवास पर जश्न मनाते लोग देखे गए। चलिए लगाइए तब न तुरंत हम टीवी बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के दौरान जो हंगामा हुआ उससे सत्ता पक्ष के विधायक नाराज दिखे। संसदीय कार्य मंत्री रह चुके श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। वहीं महेश्वर हजारी ने कहा कि ये गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। सरकार के मिनिस्टर हैं, चाहे उस सदन के हों चाहे सदन के नहीं हो भी हों, तो वो रहते हैं, लेकिन जब गिनती होती है तो वो खड़े नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। ये परंपरा है और इस परंपरा के बारे में, नियमावली के बारे में जानकारी प्रोटेम स्पीकर ने दिया और उसको इन लोगों को आसन का नियमन होने के बाद बात साफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनके आसन से नियमन देने के बाद भी अपने बातों पर अड़े रहे। सदन प्रजातंत्र की मंदिर है। इस प्रजातंत्र में एक एक मतदाता लाइन में लग के 2-2 घंटा 4-4 घंटा वोट गिराता, अपने प्रतिनिधि को भेजती है वहाँ की समस्या कहने के लिए, वहाँ की समस्या रखने के लिए। लेकिन सदन में जिस तरह से जो बातें अब हो रही थी, जिस तरह से कानून का माहौल उड़ाया जा रहा था, तो इससे लोग मनमाहत होता है। जो सदन की गरिमा को बहाल रखना चाहिए। बीजेपी विधायक को लालू यादव के फोन पर सियासत गर्म होती जा रही है। लालू यादव ने पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन कर विधानसभा अध्यक्ष चुनाव से अलग रखने को कहा था और इसके बदले मंत्री बनाने की बात कही थी। पहले सुनिए लालू ने ललन पासवान को फोन पर क्या कुछ कहा। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ अब बढ़े तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। बीजेपी लालू प्रसाद के फोन प्रकरण के खिलाफ शिकायत कर सकती है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वे अपने नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं और वे इसकी शिकायत करेंगे। वहीं ललन पासवान ने कहा है कि वे हैरान हैं कि जेल से बैठकर कोई कैसे किसी को फोन कर सकता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच का जो वैधानिक तरीका है उस तरीका से इसकी जांच हो, जरूरत पड़े तो और भी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच तक भी अगर जाना पड़े। सारी कार्रवाई हम लोग अपने एनडीए के साथ ही बैठेंगे और राज्य स्तर पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसको हम लोग जो वैधानिक तरीका है उसको करेंगे। मैं लगभग 6-6:30 बीच का समय था शाम का, मैं अपने आदरणीय नेता सुशील मोदी जी के 5 नंबर आवास पर इधर ही था, तो हमारे पीए ने फोन उठाया
तो उनको कहा कि विधायक जी बात करें, बोले नहीं उनके पीए बोल रहे हैं। सब ऑडियो में क्लियर है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ तो कि ये बोल रहा हूँ, तो विधायक से बात करना है तो लालू यादव जी बात करेंगे। मुझे लगा चलो विरोधी दल के नेता हैं, लोकतंत्र की उपज है, लोकतंत्र ने लालू यादव को यहाँ पर पहुंचाया है, तो लोकतंत्र की गरिमा के तहत मुझे बधाई देने में काफी उत्साहित हुआ। शुरू में मैं शौक था कि डेमोक्रेसी की उपज, डेमोक्रेसी ने मुझे यहाँ पहुंचाया। लालू यादव को लालू प्रसाद बनाया डेमोक्रेसी ने, वो किस तरह से इस तरह डेमोक्रेसी करता है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ कल रांची में पीआईएल दायर की जाएगी। बीजेपी नेता रत्नेश कुशवाहा पीआईएल करेंगे। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने लालू यादव को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने की मांग की। तो घटियापन शब्द ही सही होगा कि वह बाज नहीं आ रहा है, जानबूझ करके वह लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहा है, जानबूझ करके झूठ बोलने का काम कर रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रत्नेश कुशवाहा जी माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय में जाकर के पीआईएल लालू जी के खिलाफ रांची में, झारखंड में जाकर के वह दायर कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट उनके पीआईएल का संज्ञान लेगा और रत्नेश कुशवाहा जी ने जो पीआईएल किया है उसके तहत लालू जी को रिम्स से हटा करके डायरेक्टर के बंगले में पुनः डायरेक्टर को दिया जाएगा जो अभी सर्किट हाउस में है, और इनको जेल भेजने का कार्य हाईकोर्ट करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बढ़ते आगे रुख करते अगली खबर का, जहां खनन मंत्री जीवेश मिश्रा ने आज अपना प्रभार संभाला। कार्यालय में विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री ने ये बताया कि वे नीतीश सरकार को आत्मनिर्भर, जी हां, नीतीश सरकार में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और उनकी विभाग की तरफ से उस मुहिम पर पूरी कोशिश की जाएगी और जल्द ही ब्लूप्रिंट बनाकर उस पर काम शुरू हो जाएगा। दरभंगा के आधारपुर कांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। दरभंगा एसएसपी जहां आरोपियों को सरेंडर करने की नसीहत दे रहे हैं, वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ मामले में लिपापोती कर रही है। दरअसल घटना 14 नवंबर की है, जहां प्रेमी जोड़े की शादी करने के बाद लड़की पक्ष वालों ने लड़के की मां के साथ अमानवीय बर्ताव किया था। लड़के की मां के साथ जहां बदतमीजी की गई, वहीं किसी गाँव के पागल से उसकी शादी भी करा दी गई। पुलिस ने 13 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक 11 आरोपी फरार चल रहे हैं। इतनी बड़ी अमानवीयता हो गई है, एक औरत के साथ उसको जोर जबरदस्ती करके उसको घसीटते हुए लेके गए हैं। उसकी मांग के सिंदूर पोंछ के एक हरिजन कास्ट से उसका मांग भरवाया गया है। एक औरत का अपमान, एक सिंदूर का अपमान, अब इससे बड़ी अमानवीय घटना क्या हो सकती है। 13 नामजद लोगों पे प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें से 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। सभी लोग फरार हैं, तो छापामारी की जा रही है, इनकी भी जल्दी गिरफ्तारी होगी। इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इनके रिश्तेदारी या इस तरह के जो भी ठिकाने हम लोगों को पता चल रहे हैं, सभी लगातार डेली छापामारी की जा रही है सभी जगह पर, और जल्दी ही कुछ और गिरफ्तारी भी होगी। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों का क्रेज बढ़ रहा है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें कई ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल छोड़कर आए हैं। पटना के सरकारी स्कूलों में इस साल 4,44,000 छात्रों ने दाखिला लिया है। कोरोना काल में जहां निजी स्कूलों का क्रेज कम होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं सरकारी स्कूलों का क्रेज एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में हम पहुंचे हैं, जहां पर आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि अब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर जो नए नामांकित बच्चे हैं उनकी सूची यहाँ पर डाली गई है, यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं कुल 58 उनका नामांकन हुआ है, जबकि क्लास 6 से क्लास 8 तक नए बच्चे 57 यहाँ पर नामांकन लिए हैं। यानी इस स्कूल में मार्च से लेकर नवंबर माह तक 115 नए बच्चे नामांकन लिए हैं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अब नए नामांकन पर रोक लगाने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक बच्चे ज्यादा आ गए हैं। स्कूल के एचएम से पूछते हैं कितनी खुशी हो रही है। नहीं, हम लोगों को भी खुशी है कि समाज के हर वर्ग के लोग के बच्चे अब जुड़ रहे हैं। पहले ये था कि गरीब के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद बिजनेसमैन जो थे, नौकरी पेशा कम आय वाले थे, एडवोकेट पटना हाईकोर्ट के, वो सारे बच्चे को अपना एडमिशन सरकारी स्कूल में करा रहे हैं। यहाँ तक कि दूर दूर से भी शगुना मोड़, गोला रोड से आके ऑटो से यहाँ बच्चे आने के लिए तैयार है। मानना है एडमिशन अचानक क्यों बढ़ा? अचानक कोरोना काल में लोगों की इनकम घटा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का एफर्ट्स नहीं कर पाए, तो सरकारी की स्कूल के जो मुखातिब हुए हैं वो, और एडमिशन काफ़ी बढ़ गया। हमको रोकना पड़ा
इनटेक कैपेसिटी क्लासरूम का कम है, इसलिए और बच्चे ज्यादा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। जी, क्या कहेंगे, ये जो क्रेज अचानक बढ़ा है, कितने गौरवान्वित हो रहे हैं? बहुत गौरवान्वित हम लोग हो रहे हैं, कारण कि यहाँ बच्चे बढ़ गए हैं और पहले से भी यहाँ के शिक्षण व्यवस्था बढ़िया था, पढ़ाई होती थी, आज भी पढ़ाई होती है, तो इसलिए बच्चे बढ़े हैं। जो अच्छा रोजगार वाले लोग हैं जिनकी आमदनी कम गई है, वे सरकारी स्कूल के फीस जमा करने में सक्षम नहीं है, वे सरकारी या निजी स्कूल के फीस जमा करने में सक्षम नहीं है, निजी स्कूल छोड़ रहे हैं, छोड़ करके सरकारी स्कूल में आ रहे हैं और हम लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र शर्मा। बिल्कुल गौरवान्वित होने का ये पल भी है। मैडम, कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आप लोग यहाँ देखती होंगी बच्चे यहाँ नामांकन लेना नहीं चाहते थे, अचानक देखा जा रहा है। नहीं, ये तो खुशी की बात ही है कि हमारे स्कूल का क्रेज बढ़ा है, सरकारी स्कूल का क्रेज बढ़ा है और सभी वर्गों के बच्चे आने से जो निम्न समुदाय माने जो छोटे तबके के बच्चे पढ़ते थे उनमें भी कंपटीशन का भावना होता है, क्योंकि चलो अच्छे घर के बच्चे आए तो उनसे भी बहुत कुछ वो सीखते हैं। अच्छे घर के बच्चे भी आ रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे घर से बच्चे आ रहे हैं, वकील के बच्चे आ रहे हैं, सर्विस होल्डर के बच्चे आ रहे हैं। हम लोग को जगह नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी के कारण एडमिशन भी नहीं लेना। आपका? कुमारी आराधना। तो ये शिक्षक हैं जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे नामांकन लेना नहीं चाहते थे, खासकर जो मध्यम वर्गीय बच्चे थे, लेकिन अचानक कोरोना काल में अब निजी स्कूल से बच्चे तौबा करने लगे हैं और सरकारी स्कूल में अब नामांकन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। जाहिर है सरकारी स्कूलों में व्यवस्था जो भी हो, लेकिन स्कूलों का क्रेज फिर से बढ़ने लगा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड।